नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए सुबह का समय, सुबह का क्या दोपहर का ही हो गया। और मैंने अभी बाल वॉश किए थे तो ठंड लग रही थी, तो मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए अदरक वाली, क्योंकि फिर मौसम भी थोड़ा ठंडा था आज, इस वजह से तो उनका कभी जुकाम हो जाए। तो यहाँ पे बस मैंने चाय बना कर पी ली, सबको दे दिया है, मंजू को भी, मम्मी को भी। और अब मैं बनाने लगी हूँ दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में आज मैं बना रही हूँ दाल, मलका की दाल, सॉरी वो माँ की दाल, और रोटी बनाऊंगी। पहले तो था कि हम मिक्स वेज बनाएंगे, लेकिन वो मंजू कह रही थी कि मैं बनाऊंगी। बस वो फिर अपना कुछ काम करने लगी, ऊपर ही बेड वगैरह में लग रही थी वो सफाई करने के लिए, तो इस वजह से फिर लेट हो गए। मैंने इसलिए नहीं बनाई, मैं कहा वो कह रही थी कि मैं बनाऊंगी सब्जी मिक्स वाली, तो फिर मैं कहा चल वो बाद में बना लेगी शाम के टाइम। तो अभी मैंने दाल में तड़का लगा दिया, और मैं रोटी का आटा लगा दिया, और अभी बस खाना जब खाएंगे तभी मैं रोटी सेक दूँगी। तो यहाँ बस किचन की तैयारी होगी, मतलब दोपहर के खाने की तैयारी सारी हो चुकी है मेरी। और यहाँ पे आ गई है मंजू, और मैं लगी थी अपनी तैयारी में, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हमें शादी में जाना, तो उसकी तैयारी करनी है। तो कुछ तो मैं लेके आई थी, जैसा कि आपको दिखाया था कल मैंने सामान, और कुछ मेरे पास है पहले ही। और आपको सही में बताऊं, जब से मैं कन्हैया की शादी से आई, मैंने कुछ भी सामान अपना छेड़ा नहीं, देखा नहीं कि क्या है मेरे पास क्या नहीं है। मैं कुछ लेके आई गाँव में से, या फिर गाँव में ही रह रहा, कुछ सामान मेरा गाँव में ही है, क्योंकि गाँव में मैं पहले गई थी तब भी, मतलब शादी के टाइम भी एकदम से आ गई थी, और बाद में गई थी तब भी एकदम से आ गई थी, तो वहाँ भी देखना मुझे जाके। तो यहाँ पे मंजू को मैं दिखा रही अपनी चूड़ी वगैरह, तो वो पूछ रही थी कि क्या पहनोगे। मैंने उससे बताया, मैं कहा ये वाली साड़ी पहनूंगी। तो वो उसका सेट मेरे लिए तैयार कर रही, मतलब चूड़ी तो है मेरे पास सारी, लेकिन वे थोड़ी सी वो हो रही, मिक्स हो रही, तो वो सेट लगा रही है। और मैं उसको सारे अपनी ज्वेलरी वगैरह सारी दिखा रही, मैं कहा ये है ये है। तो वो कह रही कि भाभी आप तो कल ऐसे ही लाए, आपके पास तो है ज्वेलरी। मैं कहा हाँ, फिर भी है कि थोड़ा सा अलग पहनने का मन करता है। जब एक बार एक चीज़ को कई बार पहन लेते हैं तो फिर वो मन नहीं करता पहनते हुए। तो यहाँ पे देखिए मैं उसको अपनी चूड़ी वगैरह के सेट दिखा रही, कहीं तो ऐसे है मेरे पास कि वो नए के नई रखी है। तो बस उसको दिखाए, साड़ी भी फिर मैंने दिखाई, मैं कहा कौन सी पहनूंगी वो भी। बल्कि वो कह रही कि मेरी लेते जाओ, मेरी पहन लेना। लेकिन वैसे तो साड़ी उसकी बहुत सुंदर है साड़ी, लेकिन उसमें फिर ब्लाउज की प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि उसके ब्लाउज मेरे नहीं आएंगे ना। इसलिए मैंने देखी भी कहीं साड़ी, में कहा है तो साड़ी वो लेके भी आई थी, ये मैं उसी की देख रही साड़ी, जो देख रही अभी मम्मी को दिखा रही। मम्मी कह रही है ले ले, तो मैं कह रही, मैं कहा ले तो लूँ, लेकिन ब्लाउज की जगह क्या पहनूंगी, इसके ब्लाउज मेरा लूज जाएंगे तो फिर वो प्रॉब्लम पड़ जाएगी। ऐसा तो पहनने में कुछ नहीं है। और फिर इसने अपनी ये साड़ी अभी तक नई कोई पहनी भी नहीं है, मतलब एक दो तो पहन रखी, सारी नई है। फिर मुझे मतलब ऐसा भी अच्छा नहीं लग रहा कि इसने नहीं पहनी और मैं पहन लूँ ना, तो मुझे वो भी अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए। वैसा तो फिर वो कह रही कि आप अपना ब्लाउज इस पर मैचिंग कर लो, तो ऐसा कोई होता ही नहीं। जो हैवी साड़ी चलो घर पे तो पहन लो मैचिंग करके कोई भी ब्लाउज, लेकिन कहीं जाते हैं फिर अच्छा नहीं लगता, इस वजह से। तो यहाँ पे वो कह रही ये वाली येलो वाली साड़ी मुझे इसकी बहुत पसंद आई, ये इसकी मायके की है, बनारसी है, बहुत सुंदर है, लेकिन वही है कि ब्लाउज की वजह से ही प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे देखिए बस मैं जो साड़ी ले जानी, फिर मैं इसको अपनी साड़ी दिखाने लगी। मैं कहा देखिए है मेरे पास, तो बता कौन कौन सी इसमें से रखूँ और कौन सी ना ले, कौन सी लेके जाऊँ। तो फिर वो कहने लगी कि ये वाली ले लो, ये वाली ले लो, तो फिर मैंने रख ली। और बस यहाँ पे हमारी तीनों सास बहू की वही बात चल रही है। ये इसका ही ब्लाउज है, तो मैं वही कह रही, मैंने कहा ये आएगा नहीं मेरा, और ये लूज आएगा, तो इस वजह से। तो यहाँ पे फिर उसी के हिसाब से मैंने जो साड़ी, अभी मैं उसको अपनी साड़ियाँ दिखाने लगी, देखिए मैं कहा ये भी है मेरी, ये भी है। तो फिर जो भी रखूँगी फिर उसी के हिसाब से मैं अपनी चूड़ियाँ रखूँगी। तो ये एक साड़ी मेरे पास मेरी मम्मी की है, मैं लेके आई थी, तो मैं सोच रही थी वो ले जाऊँगी, तो फिर ये मम्मी कहने लगी कि रहने दे इसे, फिर कभी पहन लेना और कोई सी और लेती जा। तो यहाँ पे मैं इसको अपनी सारी साड़ी दिखा रही हूँ, और बस दिखा के अपना फिर
देखूंगी। अभी तो पैकिंग के लिए भी टाइम लगेगा मेरा, आज तो शुरू ही हुई, कब जाना अभी तो ये भी नहीं पता। क्योंकि वैसे जाओ ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से पैकिंग हो जा, लेकिन शादी वगैरह में जाओ फिर ये रहता है कि ये भी पहन लिया, ये भी पहन लिया, कौन सा ले जाएं कौन सा ना ले जाएं, वहाँ पे कौन सी पहननी हमने पहले, कौन सी नहीं पहननी, वो रहता है। तो वही ये मंजू कह रही कि मेरे पास भी है इस तरह की साड़ी, जो मैं इसको दिखा रही थी कि ऐसे ही कलर की है सेम। तो अभी ये भी देख रहे कि मेहंदी हल्दी का अगर फंक्शन होगा तो उसमें क्या पहनेंगे क्या नहीं। तो है तो मेरे पास येलो कलर की साड़ी नहीं है शायद, हाँ ग्रीन कलर की है। तो शायद हमारा मतलब मेहंदी वगैरह का फंक्शन का पता नहीं मुझे कि हम तब तक पहुंच पाएंगे या नहीं, या कैसा होगा अभी मुझे वहाँ का ये नहीं पता। लेकिन वहाँ पे मतलब शादी वाले दिन का प्रोग्राम तो पता जो भी है। तो वहाँ मैंने रख लिया जो भी मुझे रखना था, मतलब सेट नहीं करा, बस फाइनल कर लिया कि क्या ले जाना, अभी रखा नहीं है। और इधर बस खाने का टाइम हो गया, ये सब आ गए थे तो यहाँ पे मैं खाना देने लगी हूँ, मंजू रोटी सेकने लगी है। और फिर जाएंगे हम उधर इंदू के पास, कल भी सोच रहे थे कि जाएंगे, कल इंदू ही आ गई थी इधर, लेकिन फिर सोचा कि आज चलते हैं। और मंजू भी कह रही थी कि चली जाऊंगी, फिर ये जब तक मैं आऊँगी तो फिर तो जा नहीं पाएगी अकेली, फिर बच्चों के पास भी रहेगी, इसलिए बच्चे नहीं जाएंगे मेरे साथ, क्योंकि बच्चे दोनों यहीं हैं, गुड्डू के एग्ज़ाम चल रहे हैं और ईशु का भी डेली स्कूल है, तो इसलिए। तो यहाँ फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अब हो गया शाम का टाइम, 3:30 बज चुके हैं और खाना वाना हमारा सबका हो चुका है। और अब हम जा रहे हैं इंदू के साइड, कई दिन हो गए जाए, और मैं कल जाऊंगी गाँव, मम्मी भी जाएगी, देखते हैं कल जाना है, परसों भी फाइनल नहीं हुआ। तो मम्मी कह रही थी कि एक बार और सब मिल आएंगे। तो मम्मी चली गई है नीरज भैया के साथ, क्योंकि फिर उनसे पैदल नहीं चला जाता, वे स्कूटी पर गई है, और मैं और मंजू हम जाएंगे दोनों पैदल। और ईशु भी जाएगी, गुड्डू यहीं है, गुड्डू अपना पढ़ाई कर रही, उसका पेपर है परसों को, इस वजह से। तो अभी बस मैं और मंजू और ईशु जा रहे हैं तीनों। और ठंड हो रही, कपड़े वगैरह ना उसने बदले ना मैंने बदले, क्योंकि ठंड ज़्यादा हो रही है। आज मैंने तो वैसे भी 2 बार बदल लिया, मैंने सर धोया था, दोबारा कलर लगवाया था, इस वजह से। तो इसलिए अब हिम्मत नहीं पड़ रही, वो भी कह रही दीदी ठंड लग रही है, मैं कहाँ ठंड तो हो ही रही, तो इस वजह से फिर कपड़े नहीं बदले। अभी बस चलते हैं हम उधर ही, देखते हैं उधर चाय वगैरह पियेंगे जाके जो भी, और फिर आके करूँगी मैं पैकिंग। सामान मैंने निकाल दिया, मैंने अपनी साड़ी निकाल ली थी प्रेस के लिए, मैं कहा कन्हैया लेकर जाएगा, कन्हैया फिर भूल गया उन्हें यहीं। तो कोई बात नहीं, जब दोबारा देखूंगी, अभी तो दुकान बंद हो रही होगी, फिर मैं ही देखाऊंगी। और चलती हूँ मैं उधर, बस मंजू आ जाएगी, ऊपर गई वो, अभी आ जाएगी, फिर दोनों चलते हैं। और मेरा फेस फिर से देखे कितना ख़राब हो गया, और मुझे ना जाने में शर्म भी लग रही है बहुत, कहीं सी शादी में जाना और फेस का देख के हाल हो रहा, पता नहीं जितना ज़्यादा सोच रही है ठीक हो जाए, इतना ही ज़्यादा और ख़राब होता जा रहा, मोटी मोटी फुंसियाँ सी निकल रही है। स्किन वाले डॉक्टर के भी सोच रही जाना, दवाई कह गए कि खाऊं, फिर यूँ है बीपी की भी खा रही, फिर अपना जो प्रॉब्लम है डिप्रेशन वाली उसकी भी खा रही है, और फिर ये भी खानी पड़ेगी। अब क्या क्या करूं, चलो जी देखती हूँ, आ गई दिखाऊंगी बस उधर से, अब तो टाइम नहीं है, फिर पूरा दिन लग जाता है डॉक्टर के यहाँ जाने में, इसलिए। तो अभी चलती हूँ, बस चलते हैं, उधर ही मिलेंगे आपको। पे देखिए जी, हम आ गए थे इधर, चाय वगैरह हमने पी ली है सबने, और यहाँ पे हमारी चारों सास बहू की बातें चल रही है। और मैंने आज ना, मुझे ठंड सी लग रही बहुत है, इस टाइम शाम को ठंडी हो रही थी, और मंजू भी कह रही थी दीदी ठंड लग रही, मैं कहा हाँ। तो यहाँ पे बैठे थे, बस बातें करते रहे, थोड़ी देर बैठे रहे, काफ़ी देर अपने काम वगैरह की सारी बात करते रहे। और बस मम्मी भी बात कर रही है, तो फिर यही है मम्मी का भी है कि कल चले जाएंगे। तो मम्मी वही कह रही कि भाई ऐसा रहियो, बड़े आदमी का होता ही है समझाने का कि ऐसा करियो नु करियो, मैं कहा हाँ। तो वही सबको बता रही है तीनों को हमें। तो कुछ बातें मतलब हमें तो समझ आ जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो मंजू भी जानती नहीं उन चीज़ों को, जैसा बातें करते हैं, तो वो अपना आराम से बैठी है।
तो हम मम्मी जो बोल रही बस वही हम सुन रहे हैं, पता नहीं मेरे याद भी नहीं रहता क्या बात कर रही क्या नहीं कर रही। तो यहाँ पे देखिए बस चारों सास बहू की बात चल रही है और बस चाय पी ली हमने, बैठे थोड़ी देर। मम्मी ने तो बल्कि खाना भी खाया, बल्कि उधर तो खा के आ गई थी इंदू ने, मम्मी हमारे से पहले आ गई थी ना, तो मम्मी ने ना इंदु ने मक्की की रोटी बनाई हुई थी तो मम्मी को पसंद है, फिर मम्मी ने वो भी खाई होगी आके। मुझे भी कह रही थी इंदु खा ले, फिर मैंने एक ही बाइट खाई थी क्योंकि हम खाना खा के ही आए थे इधर। तो यहाँ पे बस अब है चलने की तैयारी, उधर मुझे जाके अपनी फिर खाना वगैरह का भी देखना, कपड़े कपड़े भी उतारने, सारा ही करना हमें दोनों को जाके। तो ज़्यादा नहीं, हम लगभग 1 घंटा बैठे, फिर हमने कपड़े वगैरह भी देखे जो ये लेके आए नए, टॉवल वगैरह बहुत सुंदर सुंदर लेके आए, तो वो दिखाए इंदु ने सारे ही। और बस फिर हम आ गए थे इधर। आके मैं चली गई थी पार्लर क्योंकि मुझे करानी थी थ्रेडिंग और थोड़ी सी क्लीन अप सा कराना था। मैं करा लूँ, वैसा तो फेस ख़राब हो ही रहा मेरा। मुझे जैसा आप सब भी बोल रहे हैं कि आप अपना ट्रीटमेंट करवा लो, मैं गई थी डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला कि किसी चीज़ से आपको रिएक्शन हुआ है और ये धीरे धीरे ही ठीक होगा। मतलब जैसा मेकअप वगैरह करा या पता नहीं कुछ चीज़ ऐसा प्रोडक्ट लग गया जिससे कि वो पूरा इन्फेक्शन हो गया, रिएक्शन हो गया। तो अभी इसी वजह से फिर मैं ज़्यादा, और आप कह रहे थे कि कुछ ना लगाओ, कुछ नहीं लगाया मैंने कन्हैया की शादी के बाद, फेस पे कुछ भी नहीं लगाया। और कन्हैया की शादी में तो वैसे भी मैंने घर का ही मेकअप यूज करा अपना, पता नहीं बस किस चीज़ से हुआ किससे नहीं, ये नहीं मुझे पता लग रहा। फ्रेंड्स हम उधर से आ गए थे इंदु की तरफ से और फिर मैं चली गई थी थ्रेडिंग करवाने, मैं भी आई हूँ। और इधर देखिए एक हमारा हलवाई हाँ, सब्जी बनाने पर लग रहा, 2 दिन से कह रही थी मैं यह सब्जी बनाऊंगी दीदी, मैं यह सब्जी बनाऊंगी, तो मैंने ऐसा सुबह ले चली थी ये सब्जी। अब इसका टाइम लगा बनाने का, तो इतना मैं इतना इतना तैयारी कर लिया, दिखा दूँ मैं आपको। ये हलवाई स्टाइल में पूरी मिक्स वेज, और इसमें सब्जी रखी, आलू है और क्या है, बीन्स, शिमला मिर्च भी है। अच्छा मुझे तो दिख रही नहीं कहीं, सबसे नीचे है। अच्छा सबसे नीचे शिमला मिर्च है, गोभी है, मटर है और बीन्स है और आलू है और गाजर भी डाल लगी अब। अच्छा गाजर भूल गई थी यार, इस जगह गाजर याद आई अब गाजर डाल लगी। और अब उन्हें फ्राई करेगी यार, फ्राई भी पूरी डीप फ्राई करी, डीप फ्राई देखियो नहीं, मिक्स वेज में तो डालन दो। और देखो पूरे इसमें कर दी। आज तो मैं तो थी नहीं जो ऐसा तेल तो रोकती, अब तो एल कम गया रही है, आज तो इतना पूरा काम कर दिया छुट्टी का उनका चल कोई नहीं, आज अपनी पसंद की सब्जी बना दे फिर देखेंगे। तो यहाँ से खाई तो जाए ये चीज़ें और अच्छी भी लगे, लेकिन बाद में दिक्कत करे मारे जैसो कुंवर वैसे भी चलो जी कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही हंस रही है। और यहाँ पे बस अच्छी लगे सब्जी, मिक्स वेज वैसे भी सबको पसंद है, तो यहाँ आज ही इसका प्रोग्राम बना मिक्स वेज बनाने का, तो बना दिया। और यहाँ पे मैंने बनाई है चाय, मैंने नहीं बनाई, मंजू ने बनाई। किस किस की है, मम्मी की, अच्छा मम्मी नहीं पीती, अच्छा अब मम्मी भी आ गई उधर से, हम तो वहीं छोड़ के आए थे, आ गई थी इंदु घर। अच्छा ईशु बैग पैक कर ले चल। देखा जितने भी सदस्य हैं, मम्मी देख रही टीवी और ईशु देख रही टैब और इसके पापा देख रहे फोन, 3 बैठे हैं हंसी और तीनों के अलग अलग हैं। अगर 1-2 चीज और होती, एक फोन तो और भी रखा मम्मी खाली, यो तुम चला लो वो टीवी, सबको दिखो जागा नहीं, अरे यो तुम चला लो। हाँ माँ जी तो टीवी ना देखा और आप पर देखो जाओ फोन सारा दिन है ईशु, माँ जी टीवी ज्यादा देख रही है ईशु तो फोन देखती ही नहीं। असल में गलती इनकी नहीं है, गलती हमारी, हमारे पे ये ज्यादा हो रहे हैं इंस्ट्रूमेंट जो इनके देखने के हैं, है नहीं, ये हम तो ले में काम के लिए और ये न अपने लिए यूज कर रही है। हाँ आप ही सबसे ज्यादा देख रहे हैं आजकल, कहना गुड्डू का पापा हमें रोकते हैं, अपने आप सबसे ज्यादा देखे हैं फोन। और कैसा है, और सबका धै फोन। चलो जी
अभी बस मैं भी तैयारी करवा दूँ, पहले मैं चाय पी लेती हूँ और फिर करते हैं खाने की तैयारी। बनागा क्या इसके साथ रोटी पूरी बनाओगी? मैं पूरी खावांगे। देखा नु कह रही जो बुड्ढे बुड्ढे उन्हें रोटी देंगे और हम जवान जवान पूरी खाओगे। हमें तीनों को ही तो बुड्ढे बता दिए। मम्मी की और मेरी और आपकी रोटी बनेगी और ईशु और गुड्डू कन्हैया और मंजू चारों पूरी खाओगे। देख लो आप भी हम भी बुड्ढों की कैटेगरी में आ गए। नु कह रही हम बनाओगे। चलो भाई जो चीज हमें देवेगी हम तो वही खा लेंगे, हम तो वही बना कर खा लेंगे, वही खा लेंगे आराम तो खुश हो के। बस हमें तो मिलनी चाहिए पेट भरने के लिए। ये चलो अब बस ये इन्हें भी फ्राई करेगी ऐसे ही, बस फिर हलवाई मारा फिर तड़का लगाऊंगा। इनमें तड़के की भी तैयारी कर ली, टमाटर प्याज वगैरह सब चॉप कर ली। चलो जी चल चाय पी ले, इतना ये पक्का नहीं है छान लो।